हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन सही से जा रही होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप एमसीक्यूज बायोलॉजी पोर्शन फॉर सुकॉस कश्मीर एंड सुकॉस जम्मू। आई होप आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे। उसके साथ साथ जहां पे भी आपका कोई डाउट होगा वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। उसके साथ साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके साथ साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें हम 45 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस या जिनमें हम देखेंगे जो पैटर्न है सिमिलर पैटर्न जो कि सुकॉस कश्मीर में यहाँ पे कॉपी लाइक यूज होता है पेपर में, उसी पैटर्न को हमने कॉपी किया है। उसी पैटर्न पे हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर को आप एंड तक देख लेना, उसके साथ साथ आप ट्राई करना आप आंसर कमेंट्स में दे सको क्वेश्चंस का। देन लास्ट पे आप अपना स्कोर जो है उसको चेकआउट कर देना। एंड यहाँ पे जब हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन हमारा है मैच द फॉलोइंग। जैसा कि आपको पता होगा सुकॉस कश्मीर में जो पैटर्न है उसमें हम मैच द फॉलोइंग, इसी तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस या हम देखेंगे लाइक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो उसी पैटर्न पे हम देखेंगे। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो हमें मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे टेक्सोनॉमी हियरार्की का यूज किया गया है। इसमें हम देखेंगे स्पीशीज, फैमिली, ऑर्डर एंड किंगडम, इनके जो है रेस्पेक्टिव लाइक हम देखेंगे इनके रिलेटेड यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट्स देखे हैं, वो हमें मैच करना है, देखना है किसके साथ क्या रिलेट होता है। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे यहाँ पे, हमने ऑलरेडी इससे पहले जो सेशन किया था उसमें एलिमिनेशन मेथड भी सीखा था। फिर से एक बार यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। जब हम बात करते हैं स्पीशीज की, तो स्पीशीज क्या होते हैं? स्पीशीज सिंपली यहाँ पे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। तो अगर हम देखेंगे स्पीशीज जो है इसके साथ 3 आएगा, दैट इज ए के साथ हमारा 3 यहाँ पे मैच हो जाएगा। ए के साथ जब हमें मैच 3 हो जाएगा तो हम देखेंगे ए के साथ कहाँ पे 3 यहाँ पे मैच में है। तो अगर हम देखेंगे इस वाले ऑप्शन में और इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे ए के साथ 3 है, तो हमारे जो दो ऑप्शंस है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पहला है स्पीशीज उसी को हमने पहले मैच किया। तो ए के साथ 3 है तो ये 2 ऑप्शंस है। इसके बाद हम देखेंगे बी हमारा यहाँ पे है फैमिली, एंड फैमिली को हम देखेंगे फैमिली क्या होता है। फैमिली सिंपली अगर हम देखेंगे ये होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। यहाँ पे जब हम देखेंगे फैमिली के साथ हमें 2 आ जाएगा, दैट इज बी के साथ हमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी के साथ हमें यहाँ पे 2 आ जाएगा, बी के साथ हमें यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे बी के साथ 2 किस किस ऑप्शन में है। तो अगर आप देखोगे पहले ही ऑप्शन में बी के साथ 2 है, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है एंड यहाँ पे बाकी जो 3 ऑप्शंस है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा कैसे हम एलिमिनेशन मेथड का यूटिलाइज करके क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे बैक्टीरिया कैरेक्टराइज्ड बाय द एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग मीथेन बायोगैस फ्रॉम डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। अगर आपको पता ही होगी तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें मीथेनोजेंस जो होते हैं वो यहाँ पे मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में आप देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स बिलो इज आर करेक्ट। हमें यहाँ पे देखने हैं 2 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से चेकआउट करना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्या ये दोनों इनकरेक्ट है या ये दोनों यहाँ पे करेक्ट है, उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ऑल प्रोटिस्ट्स आर यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। स्टेटमेंट 2 है यहाँ पे मोस्ट मेंबर्स ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। तो ये अगर हम देखेंगे दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है, तो इसका क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, या बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, इसका सी आ जाएगा। देन हम देखेंगे यहाँ पे इन फंगाई द सेक्सुअल स्टेट ऑफ लाइफ साइकिल इज रेफर्ड टू एज एक्स वाइल द एसेक्सुअल स्टेट इज रेफर्ड टू एज वाई। अगर हम फंगाई की बात करेंगे तो फंगाई में हमें यहाँ पे उसका जो सेक्सुअल फेज है उसको हम क्या बोलते हैं, या उसका जो एसेक्सुअल फेज है उसको हम क्या बोलते हैं, उस पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम देखेंगे सेक्सुअल फेज को हम बोलते हैं टीलियोमार्फ, एंड इसी तरीके से अगर हम देखेंगे टीलियोमार्फ हमारा एक्स है एंड वाई हमारा एनामॉर्फ खुद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखना है, फंगाई में हम देखेंगे जो लाइफ साइकिल है इसमें जो सेक्सुअल स्टेट होती है इसको हम टीलियोमार्फ बोलते हैं, एंड जो इसका एसेक्सुअल फेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनामॉर्फ यहाँ पे बोल देते हैं।
देन हम देखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 5, द करेक्ट स्टेज इन द इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल। जो इंटरफेज होता है सेल साइकिल में उसका करेक्ट फेज हमें यहाँ पे चेक करना है। तो अगर हम देखेंगे सिंपल इंटरफेज जो है वो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले G1, फिर हो जाएगा S, देन हो जाएगा हमारा G2 गैप 1 एंड देन सिंथेसिस फेज, देन हमारा आ जाता है यहाँ पे द सिंपली हम देखेंगे यहाँ पे गैप 2 आ जाता है। तो इसका हमें यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 6 में ट्राई करेंगे इसको अंडरस्टैंड करने की। द आउटर मोस्ट रिजिड प्रोटेक्टिव एंड नॉन लिविंग सपोर्टिव लेयर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड बैक्टीरिया। यहाँ पे हमें देखना है आउटर मोस्ट लेयर आउटर मोस्ट होता है, ये रिजिड होता है एंड प्रोटेक्टिव होता है, एंड हम देखेंगे ये नॉन लिविंग होता है। तो बात यहाँ पे सेल वॉल की हो रही है, तो सिंपल हम देखेंगे इसका क्या आ जाएगा, इसका हमें यहाँ पे सेल वॉल आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन जो है इसकी लाइक ये क्वेश्चंस बेसिक लेवल के होते हैं, बट थोड़ा लैंग्वेज को अंडरस्टैंड यहाँ पे करना पड़ता है। तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए नेसेसरी है कि आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो, उसके साथ साथ आप एनालाइज करो अपने वीक पोर्शंस को। तो टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, वो फिल कर देना। वी विल कनेक्ट विद यू एंड आपको हम टेस्ट प्रोवाइड करेंगे एक अफोर्डेबल प्राइस पे, जिसपे जिनके थ्रू आप यहाँ पे अराउंड 3000 प्लस MCQs को प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 7 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 मेजर क्लासेस ऑफ एंजाइम्स। यहाँ पे हमें देखना है जो 6 मेजर क्लासेस ऑफ एंजाइम्स होते हैं इनमें से कौन उसमें नहीं आता है। हाइड्रोलिसिस भी आता है, इसी तरीके से आइसोमेरिसिस भी आता है, लाइगेसिस भी आता है, एंड अगर हम बात करेंगे कार्बोक्सिलेस, ये इसमें नहीं आता। तो इसका ऑप्शन जो है डी हमें आ जाएगा। तो डी हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका आ जाएगा। देन हमारा फिर से मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे देखिए है रिगार्डिंग द स्केलेटल टिश्यू, एंड हमें यहाँ पे स्केलेटल टिश्यू के रिलेटेड जो स्केलेटल मसल्स हैं या हम देखेंगे टिश्यूज हैं उनके रिलेटेड यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे एक साइड से देखे होंगे, लाइक अगर हम देखेंगे कोई टिश्यू देखे होगा, देन हमें उसकी फंक्शन के साथ उसको यहाँ पे रिलेट या पोजिशन या हम देखेंगे लोकेशन या हम देखेंगे इसी तरीके से कंपोजिशन के साथ इसको यहाँ पे मैच करना होता है। जब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो सिंपल यहाँ पे ओसीन देखे है, देन है कॉन्ड्रिन, देन है हमारा ओस्टियोसाइट्स एंड देन है कॉन्ड्रियोब्लास्ट। एंड अगर हम देखेंगे यहाँ पे ओसीन जो है ये किससे बनी होती है, ओसीन जो है ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे ओसीन इज द बोन जो मैट्रिक्स प्रोटीन की बनी होती है। यहाँ पे ओसीन जो है ये मैट्रिक्स प्रोटीन की बनी होती है, या हम देखेंगे बोन मैट्रिक्स प्रोटीन जो होता है इसको हम बोलते हैं ओसीन। बोन मैट्रिक्स प्रोटीन जो है उसको हम ओसीन बोलते हैं। तो ए के साथ हमारा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे ए के साथ कहाँ कहाँ पे 2 है, तो उसको सिलेक्ट करेंगे, इसमें भी एंड 2 को यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको हम एलिमिनेट करेंगे। इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में हम क्या देखते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 50-50 चांसेस हमें यहाँ पे आ जाते हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हो ए के साथ 2, ए के साथ 2, तो ये 2 ऑप्शंस में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। एंड देन हम जब देखेंगे कॉन्ड्रिन की बात करेंगे, जो कॉन्ड्रिन होता है ये होता है कार्टिलेज मैट्रिक्स प्रोटीन। अगर हम कॉन्ड्रिन की बात करेंगे तो ये कार्टिलेज मैट्रिक्स प्रोटीन होता है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे कार्टिलेज मैट्रिक्स प्रोटीन 4 है, तो बी के साथ हमारा क्या आ जाएगा, बी के साथ हमें यहाँ पे 4 आ जाएगा। बी के साथ यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, सीधे हमारा ये डी ऑप्शन जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ए ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए यहाँ पे आ जाएगा। देन इसके बाद हम देखेंगे द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ मैमेलियन रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज इज अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे हमें आरबीसी की लाइफ देखनी है कितनी होती है, सबको पता ही होगी, एक बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप क्लास 9th एंड 10th अच्छे से पढ़ा होगा उसमें भी आपने ये सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। आई होप आपको ये सारे MCQs समझ आ रहे होंगे। इसके साथ साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को शेयर बाकियों के साथ जरूर करना एंड सेशन को लाइक जरूर करना। इसके बाद हम देखेंगे आरबीसी की जो लाइफ है वो यहाँ पे 120 डेज होती है।
आरबीसी की जो लाइफ है ये यहाँ पे 120 डेज होती है, या हम कभी कभार देख सकते हैं यहाँ पे 4 मंथ्स भी लिख के होगा, तो वो भी इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद है कैरियोकाइनेसिस रेफर्स स्पेसिफिकली टू दी डिवीजन ऑफ। कैरियोकाइनेसिस की बात करेंगे, जैसे आपको पता होगा सेल डिवीजन जो होता है यहाँ पे 2 टाइप के डिविजन्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, दूसरे को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब हो गया डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड कैरियोकाइनेसिस का मतलब हो गया डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियस का डिवीजन, उसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। देन हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। इन फ्लावरिंग प्लांट्स द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज कॉल्ड एक्स एंड वाइल द फीमेल फ्लावर इज कॉल्ड वाई। अगर हम देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में जाएंगे यानी एंजियोस्पर्म्स में जब हम जाते हैं तो हमारा जो यहाँ पे होता है यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, इसको हम एक्स बोलते हैं, एंड यहाँ पे जो यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर होता है उसको हम वाई बोलते हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पे एक्स एंड वाई को फाइंड करना है। ऑप्शंस देखेंगे, ए में हमें यहाँ पे क्या लिख के है, अगर हम देखेंगे ए हमारा जो है यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है, इसको हम स्टेमिनेट बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे जो हमारा यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर है उसको हम पिस्टिलेट बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होगी। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करना आंसर यहाँ पे, आप प्रैक्टिस करते रहो, एंड अगर आप चाहते हो टेस्ट को प्रैक्टिस करना, आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। देन हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 12 में हम देखेंगे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ phases in the embryonic development of a mammal is। यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर हमें देखना है, जो डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है मैमल्स में, उसका हमें ऑर्डर देखना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें पता ही है, सबसे पहले हमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो जिसमें फर्टिलाइजेशन है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, देन हम देखेंगे क्लीवेज होता है, देन हम देखेंगे थर्ड हमारा यहाँ पे क्या होगा इम्प्लांटेशन, एंड लास्ट पे यहाँ पे क्या होगा गैस्ट्रुलेशन। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो है ये भी क्लीवेज तक तो सही है, बट यहाँ पे ये गलत हो जाता है क्योंकि गैस्ट्रुलेशन हमें एंड पे आना चाहिए। तो हम देखेंगे इसको एक निमोनिक से भी हम याद रख सकते हैं, FCIG, हम इसको CIG, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं FCIG। तो ऐसे हम इसका सीक्वेंस जो है इसको यहाँ पे रिमेंबर कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हमें बी आ जाएगा। देन हम देखेंगे क्वेश्चन 13 द फिनोमेना of physiological maturation of sperm inside the female genital tract is called। अगर हम देखेंगे the phenomena of physiological maturation of sperm inside the female genital tract, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे सिंपल इसको हम कैप्सिटेशन बोलते हैं, इसको हम कैप्सिटेशन यहाँ पे बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 13 जो है इसको हमें क्या आ जाएगा, इसको हमें यहाँ पे आएगा कैप्सिटेशन। तो इसका क्या मतलब है, ये हो गया फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर जब स्पर्म मैच्योर हो जाता है उसको हम कैप्सिटेशन बोलते हैं। देन हमारा क्वेश्चन 14 है जेनेटिक्स से द मेंडेलियन प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट जीन्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स located in different pairs of chromosomes are independent of one another ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन इज। यहाँ पे हमें लॉ बोलना है, जो मेंडल की लॉज है आप देख सकते हो, इसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। तो सिंपल इसका जो है सी आ जाएगा, सीधे स्टेटमेंट है मेंडल के लॉ पे। आपको पता होगी मेंडल का हाइब्रिड क्रॉस जिसमें हमने देखा पी प्लांट पे जो उसका एक्सपेरिमेंट होता है, एंड देन हम देखेंगे वो वहाँ पे समथिंग 7 years तक उस पर एक्सपेरिमेंट करता है। देन वो ही केम अप विद द 3 लॉज, जिसमें हम देखेंगे ये वन ऑफ द लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे इन PCR X इज यूज्ड एज स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड oligonucleotides to initiate replication by a heat stable Y। तो अगर हम देखेंगे जो PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जब हम देखते हैं, इसमें जो है यहाँ पे हम जो X है इसको यूज करते हैं केमिकली सिंथेसाइज्ड oligonucleotides
ये इनिशिएट करता है यहाँ पे रेप्लिकेशन बाय अ हीट स्टेबल, ये किससे करता है ये हमें देखना है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो X जो है इसको हम प्राइमर्स बोलते हैं एंड Y जो है ये लाइगेज होते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन 16 फिर से हमें मैच द फॉलोइंग कंसेप्ट है फ्रॉम द इकोलॉजी वाला जो पोर्शन है उससे हमें मैच द फॉलोइंग कंसेप्ट है। यहाँ पे हम देखेंगे पिरामिड ऑफ नंबर, बी है पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड स्टैंडिंग क्रॉप। अगर हम देखेंगे पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, सिंपली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। पिरामिड ऑफ नंबर जो है ये यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक ट्रॉपिक लेवल में कितने होते हैं उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। जो पिरामिड ऑफ नंबर है ये यहाँ पे इंडिविजुअल्स जो हमारे ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एट ट्रॉपिक लेवल जो है ए के साथ हमारा 3 आ जाएगा। चेकआउट करेंगे ए के साथ 3 कहाँ कहाँ है, 2 में है, बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे। देन हमारे पास है पिरामिड ऑफ बायोमास। तो ये हम देखेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास जो है ये होता है टोटल वेट ऑफ लिविंग मैटर। तो ए हमारा बी के साथ क्या आ जाएगा, बी के साथ हमें पिरामिड ऑफ बायोमास हम देखेंगे ये जो है। इसी तरीके से पिरामिड ऑफ एनर्जी भी है यहाँ पे, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखेंगे जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेट पर यूनिट एरिया, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेट पर यूनिट एरिया जो है बी के साथ हमारा 4 आ जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं बायोमास की, दैट इज लिविंग मास की, एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ एरिया में इन ए पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम यहाँ पे पिरामिड ऑफ बायोमास बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें बी के साथ 4 आ जाएगा। बी के साथ अगर हम 4 देखेंगे तो हमारा सी कैंसिल हो जाएगा, ए हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। देन हमारा यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमसली नोन एज द लंग्स ऑफ प्लेनेट। यहाँ पे जो है लंग्स ऑफ प्लेनेट जो है ये यूजुअली हम किसको बोलते हैं, ये यहाँ पे आपको पता होगी, ये एक जीके का भी क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है। तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है इसको हम लंग्स ऑफ एनवायरनमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे 20% जो ऑक्सीजन है ओवरऑल दुनिया का वो ये प्रोड्यूस करते हैं। देन हम देखेंगे द इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लीडिंग टू एनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। ये चीज़ भी आपको पता ही होगी। देन हम देखेंगे यहाँ पे आर्चियोपेट्रिक्स इज कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट कनेक्टिंग लिंक बिटवीन विच 2 ग्रुप्स। यहाँ पे आर्चियोपेट्रिक्स जो है ये आपको एवोल्यूशन वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा एंड ये जो है ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन, अगर हम देखेंगे, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे बी आ जाएगा। देन हमें क्वेश्चन 20 है, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी के रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स देखे हैं, इसमें हमें देखना है इनकरेक्ट कौन है। देखो ऐसे स्टेटमेंट्स में करना क्या है, पूरा चेकआउट करना है क्या स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट देखने को बोल रहा है, क्या स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट देखने को बोल रहा है, इस पे पूरा ध्यान देना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप यहाँ पे क्या करते हो, इनकरेक्ट पूछा गया होता है, आप करेक्ट को यहाँ पे टिक करके आ जाते हो, ऐसे में आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे गलत हो जाता है। एंड अगर आप सुकवा जम्मू के लिए प्रिपेयर करोगे एंड ऐसी गलती करोगे तो आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके जो आपने मार्क्स सही भी किए होंगे वो भी कट जाएंगे। या किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अगर आप नेगेटिव करते हो तो नेगेटिव से आपके जो पॉजिटिव मार्क्स होते हैं वो भी कट जाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। एंड अगर आप री नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इफ यू वांट कि हम उसके लिए एक कंप्रहेंसिव टेस्ट लाए हमारी ऐप पे, जिसपे आपको अप टू द मार्क क्वेश्चंस मिलेंगे, आज के लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप हमें कमेंट्स में बोल सकते हो। वी विल ट्राई टू मेक ए टेस्ट जिसपे आप ऑन स्पॉट अपनी रैंक एंड स्कोर को चेकआउट कर सकते हो। एंड क्वेश्चंस इस तरीके से उसमें होंगे जो कि लेटेस्ट पैटर्न है नीट का, वैसे ही क्वेश्चंस उसमें आपको देखने को मिलेंगे। देन हम देखेंगे यहाँ पे जो क्लोरोफाइसी है जिसको हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं, इसके रिलेटेड हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसको हमें देखना है। क्वेश्चन 20 में देखना है, जैसे ची पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए एंड बी करेक्ट है। इसके साथ साथ हम देखेंगे
यहाँ पे जो रिजर्व फूड इज़ प्राइमरली स्टोर्ड एज स्टार्च एंड ऑयल, सही है। जो मेल गेमेट्स हैं, यहाँ पे हम देखेंगे मेल गेमेट्स आर नॉन फ्लैजिलेट, बिल्कुल गलत है। ये इसका जो है, इसका हमें यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाएगा। जूप सुपर्स आर फॉर्मेशन कॉमनली ऑकर, सही है। देन हम देखेंगे क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 यहाँ पे है लाइकन्स रिप्रेजेंट ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन इन एल्गल पार्टनर कॉल्ड एक्स एंड फंगल पार्टनर कॉल्ड वाई। अगर हम देखेंगे जो लाइकन्स होते हैं, ये हमें सिम्बायोटिक यहाँ पे रिलेशनशिप होती है बिटवीन एल्गे एंड एल्गे एंड फंगई। एल्गे एंड फंगई, इसमें हम देखेंगे हमें यहाँ पे सिंपल देखना है एल्गल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एंड हम देखेंगे यहाँ पे फंगल पार्ट को हम क्या बोलते हैं। तो जब हम बात करेंगे एल्गल पार्ट को हम फाइकोबियॉन्ट बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो वाई है, हमारा जो फंगल पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइकोबियॉन्ट बोलते हैं। तो इसमें हमें ऑप्शन बी आ जाएगा। तो जब हम देखेंगे क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी हमें यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन 22 में फिर से मैच द फॉलोइंग है, आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ है, हमें ये देखने हैं। ऑलरेडी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है एंड हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। पैरेन्काइमा इसी तरीके से, कोलनकाइमा इसी तरीके से, स्क्लेरेन्काइमा इसी तरीके से है, फाइलम। ये हमें देखना है किसके साथ क्या मैच यहाँ पे होता है। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे, जब हम इस मैच को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा जब हम देखेंगे ये सिंपल थिन वॉल्ड सेल्स फॉर स्टोरेज होती हैं। तो हमारा ए के साथ यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसके साथ जब हम देखेंगे हमारा जो बी है, कोलनकाइमा बी है। कोलनकाइमा हमारा यहाँ पे ये लिविंग सेल्स होती है विद पेक्टिन थिकनेड कॉर्नर्स, पेक्टिन थिकनेड कॉर्नर्स। ये हमें देखना है, हमारा बी के साथ यहाँ पे 4 आ जाएगा। A3B4 चेकआउट करो, A3B4 A3B4 हमारा एक में ही है, तो हमारा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आ जाएगा। देन हम देखेंगे क्वेश्चन 23 इन फोटो सिस्टम सेकंड, PS सेकंड जो हमारा होता है, द रिएक्शन सेंटर हैज एन एब्जॉर्प्शन पीक। एब्जॉर्प्शन पीक हमें देखना है फोटो सेंटर सेकंड। अगर हम देखेंगे तो फोटो सेंटर सेकंड में हमारा जो एब्जॉर्प्शन पीक होता है वो होता है 680। तो ये चीज आपको देख लेना है, 680 नैनोमीटर, ये याद रखना, 680 नैनोमीटर इसका एब्जॉर्प्शन पीक होता है PS सेकंड का। देन हम देखेंगे क्वेश्चन 24 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ग्लाइकोलिसिस साइकिल हमें देखना है, यहाँ पे हमें देखना है कौन इसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। देन क्वेश्चन 25 है द गैशियस प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग फ्रूट राइपनिंग। यहाँ पे गैशियस हमें देखना है, प्लांट हार्मोन ऐसा जो गैशियस स्टेट में होगा एंड फ्रूट राइपनिंग के लिए यहाँ पे काम आता है, तो इसका आ जाएगा इथाइलिन। तो इथाइलिन इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होता है। देन हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26 है द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी वेटिंग अबाउट 1.2 to 1.5 kg। ये तो लिवर, ये सबको पता ही होगी। इसके बाद क्वेश्चन 27 एनिमल्स एक्सक्रीटिंग नाइट्रोजन वेस्ट एज यूरिया आर कॉल्ड एक्स एंड दोज एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड आर कॉल्ड। यहाँ पे एक्सक्रीशन से क्वेश्चन है, जो यहाँ पे नाइट्रोजन वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं वो देखना है। इसी तरीके से हमें देखना है जो यहाँ पे यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं उनको क्या बोलते हैं वो हमें देखना है। तो अगर हम देखेंगे जो नाइट्रोजन वेस्ट एंड यूरिया बाहर छोड़ते हैं उनको हम यूरियोटैलिक एनिमल्स बोलते हैं, एंड जो यहाँ पे यूरिक एसिड बाहर छोड़ते हैं उनको हम यूरिकोटैलिक बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। यूरियोटैलिक हो गए वो जो नाइट्रोजन वेस्ट यूरिया डालते हैं, एंड अगर हम देखेंगे जो यहाँ पे यूरिक एसिड, ये चीज़ देख लेना, यूरिक एसिड जो बाहर छोड़ते होंगे उनको हम यूरिकोटैलिक बोलते हैं। देन है यहाँ पे द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS ऑफ वाइब्रेट्स इज कंपोज्ड ऑफ। अगर हम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर देखे हैं, आपको पता ही होगी, CNS में हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आ जाएगा। देन क्वेश्चन 29 है मास्टर ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्क्रीटिंग ग्रोथ हार्मोन जिसको हम STH बोलते हैं
एंड यहाँ पे हमें देखना है मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसका हमें यहाँ पे सी आ जाएगा। देन क्वेश्चन 30 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट के रिलेटेड यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है। मायोजेनिक हार्ट के रिलेटेड यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, वो हमें अंडरस्टैंड करना है। मायोजेनिक हार्ट हमें देखना है यहाँ पे सिंपली इसके रिलेटेड क्या यहाँ पे इनकरेक्ट होता है। एंड यहाँ पे हम देखेंगे हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय गैंग्लियोनिक पैच स्टिमुलेटेड नियर द हार्ट। इसका पहला ही ऑप्शन जो है इनकरेक्ट होता है। इम्पल्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑरिजिनेट्स विद इन द हार्ट इटसेल्फ, ये सही है। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इज ये तो सही है। इसके बाद हम देखेंगे फाउंड इन वर्टिब्रेट्स एंड मोलस्का, ये तो सही है। इसके साथ ही जो इसका है ऑप्शन ए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, बट ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है रिगार्डिंग दी मायोजेनिक हार्ट। देन हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन 31। क्वेश्चन 31 में हमें अकॉर्डिंग टू द लिंडमैन्स 10% लॉ, सिंपली मैंने यही से आंसर बोला। लिंडमैन का 10% लॉ क्या बोलता है, लाइक अगर हमारे पास फूड चेन है T1, T2 एंड T3, ये ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3 है। इसमें हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जब एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, जब 1 से लेकर 2 तक एनर्जी जाएगी तो ओनली 10% पास होगी एंड 90% लॉस होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका हमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल हम देखेंगे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आ जाता है। देन हम देखेंगे आंसर क्वेश्चन 32। In binomial nomenclature, each scientific name must consist of 2 components। अगर यहाँ पे देखोगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिंपल है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो निमोनिक से GS से, G मीन जीन्स एंड S मीन स्पीशीज। जनरल स्टडी से भी आपको इसको याद रख सकते हो, तो इसको आ जाएगा G मीन जीन्स एंड S मीन स्पीशीज। तो पहला जो है जीन्स ये कैपिटल से हो जाएगा स्टार्ट, एंड देन हम देखेंगे स्पीशीज है वो स्मॉल से ही स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर हम हैंड रिटन लिखेंगे तो इनको हमें अंडरलाइन करना पड़ता है, एंड अगर कंप्यूटराइज्ड होगा तो ये इटैलिक्स में हमें यहाँ पे लिखना होता है। देन हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 33, अकॉर्डिंग टू द ऑपरेंस मॉडर्न थ्योरी द प्रोसेस ऑफ केमिकल एवोल्यूशन बिगेन। अगर हम बात करेंगे एवोल्यूशन की, वहाँ पे आपने देखी होगी बहुत सारी थ्योरीज हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ की यहाँ पे ऑपरेंस की थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है यहाँ पे जो केमिकल एवोल्यूशन है वो कब से स्टार्ट हुआ। तो सिंपल हमने देखा ये सिंपल मॉलिक्यूल से स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन इसके बाद है क्वेश्चन 34, फिर से हमें मैच द फॉलोइंग है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसके बाद है क्लोरोमाइसिटिन, इसके बाद है टेट्रासाइलिन, इसी तरीके से है बेसिट्रिसिन समथिंग, ये आप देख सकते हो। ये बायोटेक जिसमें हम देखेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन बायोलॉजी जब हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ मेडिसाइंस हैं, ये हमें देखने हैं किससे हम डिराइव करते हैं, इस चीज़ को हमें यहाँ पे देख लेना है। जब हम बात करेंगे इसकी, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये आता है एस ग्रीसिस से। यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ ए के साथ हमें 2 आ जाएगा, ए के साथ 2 आ जाएगा। देन हम देखेंगे हमारा जो यहाँ पे क्लोरोमाइसिटिन है ये हमें किससे आता है, क्लोरोमाइसिटिन हमें यहाँ पे एस वेनेजुलिया से आता है। तो हमारा यहाँ पे जो बी है, बी के साथ 1 आएगा। A2B1 चेकआउट करो, A2B1 हमारा खाली एक ऑप्शन है, इसका हमें ए करेक्ट आ जाएगा। ऐसे में आप क्या करोगे, देखो हमने 2 को यहाँ पे सॉल्व किया, बाकी जो यहाँ पे बचते हैं इनको आप खुद से देख सकते हो। इफ़ यू वांट एक्सेस दिस PDF, अगर आप आपको ये PDF चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम पे हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपको इस PDF की लिंक मिल जाएगी, एंड आप घर जाके इस PDF को अच्छे से देख भी सकते हो। प्लस इसकी जो की है वो भी आपको 1 और 2 डेज में मिल जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 35, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल C3 प्लांट इज। अगर हम देखेंगे केल्विन साइकिल में फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट होता है C3 प्लांट्स में, तो वो PGA होता है, जिसको हम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं, PGA होता है। तो हमारा इसका ऑप्शन जो बी है करेक्ट आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन 36, मिथेनोजेंस आर स्ट्रिक्टली एनारोबिक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम। ये मीथेन यहाँ पे केटल डंग और CO2 से
प्रोड्यूस करते हैं। तो इस पे हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन किया, तो इसका हमें बी आ जाएगा। इन प्लांट सेल वॉल्स द प्राइमरी वॉल इज लेड इनर टू द एक्स एंड वायर ए सेकेंडरी वॉल इज लेड इनर टू द वाई। हमें यहाँ पे देखना है, जब हम प्लांट सेल वॉल की बात करेंगे यहाँ पे हमें देखना है इन प्लांट सेल वॉल्स द प्राइमरी वॉल इनर टू द एक्स। यहाँ पे देखना है प्राइमरी वॉल किसके इनर होता है, एक्स हमें देखना है। इसी तरीके से हमें देखना है सेकेंडरी वॉल जो है वो किसके इनर होता है, यानी हमें वाई को भी यहाँ पे फाइंड करना है। तो जब हम बात करेंगे एक्स की तो वो मिडिल लेमला होता है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे जो हमारा सेकेंडरी वो प्राइमरी वॉल के इनर आता है, तो इसका भी हमें बी ऑप्शन आ जाएगा। देन हम जाएंगे क्वेश्चन 38 पे। क्वेश्चन 38 को देखने की कोशिश करेंगे। रिगार्डिंग यहाँ पे है क्वेश्चन 38, रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ये चीज देख लेना, फॉल्स देखना है, करेक्ट नहीं देखना है, रश में नहीं जाना है, आपको क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स के रिलेटेड यहाँ पे क्या फॉल्स स्टेटमेंट है उसको हमें चेकआउट करना है। क्वेश्चन 38 यहाँ पे हम देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द लीनियर सीक्वेंस एंड नेचर ऑफ एमिनो एसिड, सही है। इसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज नोन एज दी फोल्डिंग इन अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स, सही है। इसके बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोफोबिक एंड डाइसल्फाइडिक बॉन्ड, सही है। देन है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज ओनली फाउंड इन प्रोटीन कंटेनिंग ए सिंगल पेप्टाइड चेन, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो इसका हमें क्या आ जाएगा, इसका हमें यहाँ पे डी आ जाएगा। क्वेश्चन 39 है द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन एंड बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स इज नोन एज। एंजाइम्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं वो हमें देखना है, उसको हम एंजाइमोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद है बायलेटरल सिमेट्री, मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड ट्रू सीलोम आर डायग्नोस्टिक कैरेक्टर। यहाँ पे एनिमल किंगडम से एक देखे है लाइक बायलेटरल सिमेट्री, इसके साथ साथ हमें देखना है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इसके साथ ट्रू सीलोम वो देखना है वो किस में होता है। अगर हम देखेंगे ये यहाँ पे फाइलम कॉर्डेटा की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। देन हम देखेंगे यहाँ पे द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय रिडक्शनल डिवीजन इज नोन एज। यहाँ पे देखना है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम MMC बोलते हैं, महमूद मामिन चपिल। एज पर लाइक आपने ये कोचिंग इसमें सुना होगा, MMC को हम बोलते हैं महमूद मामिन चपिल, एक बॉटनी के टीचर हैं, आपने उनसे पढ़ा भी होगा, वो इसको यूटिलाइज करते हैं इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे हमें देखना है MMC से हमें देखना है जब हम माइक्रोस्पोर बनाते हैं तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं वो हमें यहाँ पे देख लेना है। तो अगर हम देखेंगे इसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, इसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। जब माइक्रोस्पोर बनेगा MMC से यानी माइक्रोस्पोर सेल से यहाँ पे बनेगा तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन 42 इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन द जाइगोट न्यूक्लियस इज कॉल्ड X एंड द मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड Y। ह्यूमन फर्टिलाइजेशन में द जाइगोट न्यूक्लियस, जाइगोट का जो न्यूक्लियस है उसको हम क्या बोलते हैं। इसी तरीके से जो यहाँ पे इंटरमिक्सिंग होती है क्रोमोसोम्स की उसको हम क्या बोलते हैं वो हमें देखना है। तो इसको हम जब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन में जाइगोट के न्यूक्लियस को हम बोलेंगे सिनकैरियन। इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे जो यहाँ पे होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एफिमिक्सिस बोलते हैं। तो इसका हमें यहाँ पे सीधे ऑप्शन ए आ जाएगा। देन हम देखेंगे क्वेश्चन 43। क्वेश्चन 43 फिर से यहाँ पे है लाइक अगर आप देखोगे फिर से मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग पे हम देखेंगे क्या पूछा गया है हमसे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसी तरीके से डाईहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, इसी तरीके से इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये हमें देखना है। जब हम देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जब हम देखते हैं इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर यानी ए के साथ हमें 2 आ जाएगा। इसके साथ हम देखेंगे हमें आता है डाईहाइब्रिड क्रॉस
डाईहाइब्रिड क्लास का मतलब हो गया इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। यहाँ पे बी के साथ हमें 4 आ जाएगा, A2B4 आप चेकआउट कर सकते हो, A2B4 हमारे खाली ऑप्शन ए में आता है। तो 43 का हमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, 43 का हमें यहाँ पे ऑप्शन ए आ जाएगा। देन है पॉलीमॉर्फिज्म इन हनी बी कॉलोनी इन्वॉल्व्स विच 3 मेन टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। जो 3 मेन इंडिविजुअल्स होते हैं जो हमारी हनी बी होते हैं, इसमें आप देखोगे जैसे ड्वार्फ मेल होता है, इसी तरीके से हम देखेंगे क्वीन होती है, इसी तरीके से हमारे यहाँ पे वर्कर बीज होते हैं जिसको हम स्ट्राइल वर्कर बोलते हैं, यानी फर्टाइल ड्रोन्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, फर्टाइल ड्रोन्स, स्ट्राइल वर्कर एंड इसी तरीके से सिंगल क्वीन। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड एंड डिस्क्राइब्ड इन 1935 बाय, इसको एजी टेंसली आ जाएगा। तो आपको पता ही होगी एजी टेंसली ने ही यहाँ पे इकोसिस्टम टर्म दी थी, इसको कॉइन किया था एंड इसको यहाँ पे डिफाइन किया था। आई होप आपने सेशन के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा। उसके साथ साथ अगर आपको एग्जाम की टेंशन है उसको छोड़ दो, अभी 31 को आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। बाकी अपनी प्रिपरेशन के लिए फोकस्ड रहो। टेस्ट्स के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो या सीधे हमें टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।